वन पीस के अंदर ना जाने कितने सारे ही डेविल फ्रूट्स है एंड आज मैं तुम्हें उन्हीं में से कुछ ऐसे रेयरेस्ट डेविल फ्रूट के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो। हाँ जानते हो, बट फिर भी तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो। जैसे कि अपने ब्रूक के ही डेविल फ्रूट को ले लो, योमी योमी नोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट एंड ये तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक कि उसका यूजर मारा नहीं जाता, जिसके बाद जब ये एक्टिवेट होता है तब ये अपने यूजर को लेकर एक्टिवेट होता है। आई मीन ये डेविल फ्रूट तुम्हें एक बार रिवाइव कर सकता है चाहे यूजर की बॉडी किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। एंड क्योंकि ब्रूक एक स्केलेटन में रिवाइव हुआ था तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब वो इमॉर्टल बन चुका है। सो टेक्निकली ये डेविल फ्रूट अब सबसे ज्यादा रेयरेस्ट डेविल फ्रूट में से एक है क्योंकि ये अब सर्कुलेशन के प्रोसेस से बाहर है। बाकी ये फ्रूट अपने यूजर को सोल बेस्ड पावर भी देता है। सो ये तो मैंने अभी तुम्हें 25 में से एक ही डेविल फ्रूट के बारे में बताया है एंड अभी भी बहुत सारे रेयरेस्ट डेविल फ्रूट बाकी है जिनमें से कुछ तो टाइम ट्रेवल की पावर रखते हैं तो कुछ दूसरों को इतनी ज्यादा पावर देते हैं कि वो लिटरली पूरे वन पीस के वर्ल्ड को ही खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अपने व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट गुरा गुरा नोमी एंड ये भी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। खैर इसकी पावर की बात करें तो इससे यूजर मैसिव क्विक्स क्रिएट कर सकता है प्लस वाटर को भी स्प्लिट कर सकता है। हालांकि ये फ्रूट अभी मार्शल टीच के पास है। इट मींस लिटरली उसके पास टोटल 2 डेविल फ्रूट्स है और उसका जो पहला डेविल फ्रूट है वो भी कोई कम नहीं है। खैर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेविल फ्रूट की ओर जो कि है फ्लीट एडमिरल सेनगोकू का डेविल फ्रूट हितो हितो नोमी मॉडल दाइबुत्सु, एक जोन टाइप डेविल फ्रूट जो कि अपने यूजर को अलाउ करता है एक जायंट बुद्धा में ट्रांसफॉर्म होने का। साथ ही में सेनगोकू इस डेविल फ्रूट की मदद से जायंट गोल्डन शॉक वेव्स भी क्रिएट कर सकता है और कुछ नॉर्मल पंचेस भी। बाकी इसके बारे में हमें अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। हालांकि जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है वो रेयर तो है बट उसका यूजर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। या मैं बात कर रहा हूँ हेबी नोमी फ्रूट के बारे में जो कि एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है एंड ये अपने यूजर को 8 हेडेड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। आई मीन ये डेविल फ्रूट तो कमाल का है बट इसका जो यूजर है वो भड़वा है जिसकी वजह से शायद वो इस डेविल फ्रूट का ज्यादा कुछ पावर यूज भी नहीं कर पाता। वेल जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट यूजर है वो अपने डेविल फ्रूट को नेक्स्ट लेवल पर यूज करता है। सुना सुना नोमी क्रोकोडाइल का डेविल फ्रूट जो कि एक पावरफुल लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है एंड ये अपने यूजर को सैंड में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। साथ ही में सैंड की चीजें बनाने की एबिलिटी देता है। लाइक अगर तुम इस यूजर के साथ रेगिस्तान में फाइट करते हो तो तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है इफ यू आर नॉट यूजिंग लिक्विड। हाँ इसका ड्रॉबैक यही है जिसकी वजह से ये डेविल फ्रूट पावरफुल होने के साथ साथ कमजोर भी है। एंड इसके जैसा ही एक और रेयरेस्ट डेविल फ्रूट है मोकु मोकु नोमी, अगेन एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट और यही एकमात्र ऐसा लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि हमें वन पीस के अंदर सबसे पहले दिखा था जिसका यूजर मरीन कैप्टन स्मोकर है एंड ये अपने यूजर को क्रिएट कंट्रोल एंड ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है स्मोक में। पहले ये स्ट्रॉ हैट्स के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी करता था बट जब से उन्होंने हाकी सीख लिया तब से जब भी ये दिखता है अपनी बेइज्जती करा लेता है। एंड क्योंकि ये एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है तो इसका वीकनेस भी हाकी है। हालांकि तुम्हें इसका एक और वीकनेस भी मिल जाएगा अगर तुमने इसके एलिमेंटल नेचर को समझ लिया तो। लेकिन जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है वो इसका ही सुपीरियर वर्जन है गैसु गैसु नोमी जो कि बड़ा कमाल का डेविल फ्रूट है क्योंकि ये अपने यूजर को ऑल टाइप ऑफ गैस को कंट्रोल करने की पावर देता है जिसकी वजह से इसका जो यूजर है यानी कि सीजर उसके साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो अपने एरिया के ऑक्सीजन को मैनिपुलेट करके रिमूव कर सकता है। साथ ही में इसका यूजर छोटी से छोटी जगह में इजीली घुस सकता है। खैर जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है उसके यूजर को पानी से 1 घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि यही है नोमी डेविल फ्रूट अपने यूजर को आइस बेस्ड पावर देता है तो जब भी इसका यूजर पानी में गिरने वाला हो तब वो पूरे पानी को ही जमा सकता है। एंड तुम्हें तो पता ही है कि कुजा ने लिटरली 10 दिनों तक अकाइनो के साथ फाइट किया था जिससे कि एक पूरे के पूरे आधे आइलैंड को उसने आइस में कन्वर्ट कर दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि कुजान हार जरूर गया था। इसलिए जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है वो और किसी का नहीं बल्कि अकाइनो का मागु मागु नोमी फ्रूट है, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगिया टाइप डेविल फ्रूट। एंड इस डेविल फ्रूट का यूजर इजीली किसी को भी डोनट बना सकता है। वेल मजाक से हट के इस डेविल फ्रूट का यूजर अपने आप को मैग्मा ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकता है। एंड अटैक की बात करें तो मैग्मा फिश, लावा एक्सप्लोजन जैसे पावरफुल अटैक को यूजर इजीली कर सकता है। साथ ही में तुम यकीन नहीं करोगे कि वन पीस के क्रिएटर यानी कि ओडा सेंसेई ने खुद कह कर रखा है इस फ्रूट की मदद से अकाइनो 1 साल के अंदर ही वन पीस को ढूंढ लेगा। नाउ जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है उसे तुम अकाइनो के डेविल फ्रूट का वीकर वर्जन भी कह सकते हो। एंड जो इसका यूजर है वो हम सबका फेवरेट डोनट कैरेक्टर है। सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं कहूंगा। खैर मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन पोर्तुगाज डी एस के बारे में। बाकी इसका डेविल फ्रूट मेरा नोमी अगेन एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि अपने यूजर को फायर को कंट्रोल क्रिएट एंड मैनिपुलेट करने की पावर देता है। एंड ये डेविल फ्रूट कितना ज्यादा रेयर है ये बात तुम इसी से लगा सकते हो कि जब डो फ्लेमिंगो ने इस फ्रूट को टूर्नामेंट के प्राइज में रखा था तब पूरे वन पीस से लोग आ रखे थे इस फ्रूट को जीतने के लिए। हालांकि आखिर में साबो ने उस फ्रूट को जीत लिया था। बाकी जैसे कि मैंने बताया ये फ्रूट मैग्मा फ्रूट का वीकर वर्जन है तो इसका वीकनेस भी मैग्मा फ्रूट ही है। बट
जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है उसका वीकनेस ही मेरा नोमी है। आई मीन फॉर्मर यूजर एस का डेविल फ्रूट। खैर मैं जिस डेविल फ्रूट की बात कर रहा हूँ वो है मोरी मोरी नोमी एंड ये भी एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जिसका की यूजर एडमिरल रियोको ग्यू है एंड ये अपने यूजर को पावर देता है प्लांट्स को कंट्रोल करने की। लाइक तुम इसे एक चलता फिरता ट्री भी कह सकते हो। बट इस डेविल फ्रूट को जो चीज रेयर बनाती है वो है कि ये डेविल फ्रूट दूसरे लोगिया टाइप डेविल फ्रूट से बहुत ही ज्यादा अलग है क्योंकि ये पूरी तरीके से सॉलिड है। मेरा मतलब तुम इसके यूजर को इजीली पंच हिट कर सकते हो। हालांकि इससे यूजर को घंटा कुछ डैमेज नहीं पड़ेगा अंटिल वो हाकी ना यूज कर रहा हो। बाकी जैसे कि मैंने बताया इस फ्रूट का वीकनेस फ्लेम फ्रूट है। इसका मतलब ये नहीं कि यूजर पूरी तरीके से फ्लेम से डरता हो क्योंकि अगर इसका यूजर अपने आप को ट्रेन कर लेता है फायर के खिलाफ देन वो इजीली बच सकता है। हालांकि अगर तुमने इसे पूरी तरीके से जला भी दिया तो वो फिर से रीजनरेट हो सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है उसका तुम्हें शायद ही कोई वीकनेस मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ किजारू के पीका पीका नोमी डेविल फ्रूट के बारे में जो कि अपने यूजर को लाइट की पावर देता है जिसकी वजह से इसका यूजर लाइट बीम्स प्लस लाइट वेपन्स का यूज कर सकता है। साथ ही में इसका यूजर इंस्टेंट ट्रेवल कर सकता है जिसकी वजह से वो इनक्रेडिबली फास्ट एंड हार्ड टू हिट हो जाता है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद भी इनका वीकनेस हाकी यूजर ही रहेगा क्योंकि ये भी एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। देखो बात अगर एडमिरल्स की हो रही है तो एडमिरल फुजितोरा का डेविल फ्रूट जूसी जूसी नोमी ये भी कुछ कम नहीं है जो कि एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है एंड मैं मजाक नहीं कर रहा। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट डेविल फ्रूट में से एक है क्योंकि लिटरली इससे तुम ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हो और इजीली पूरे के पूरे आइलैंड सिटी वगैरह वगैरह सब कुछ हवा में उठा सकते हो। बट इसका जो सबसे कूलेस्ट और पावरफुल पार्ट है वो ये है कि ये फ्रूट अपने यूजर को पावर देता है आउटर स्पेस से मीटियोर लाने का। क्या ये मादारा का रेनिगान जैसा नहीं लग रहा? खैर जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है वो तुम्हें काइंड ऑफ मिनाटो के फ्लाइंग राइजिंग जैसा लग सकता है क्योंकि जो निक्यू डेविल फ्रूट है उसका यूजर यानी कि कुमा जो कि अपने पाव से किसी को भी दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता है वो भी इतने स्पीड से जिससे कि वो टेलीपोर्टेशन जैसा लग सकता है। अब मैंने दुनिया के किसी भी कोने में कहा है इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कहीं भी भेज सकता है जहाँ पर कुमा पहले गया हो सिर्फ वहीं पर। बाकी इसका यूजर किसी भी चीज को अपने पाव से रिपेल या डिफ्लेक्ट कर सकता है एंड साथ ही में इसका एक और इम्पोर्टेंट पावर ये है कि यूजर किसी भी चीज को बबल के अंदर डाल सकता है चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट या फिर मेमोरीज या पेन ही क्यों ना हो एंड ये बबल्स बाद में स्टोर किए जा सकते हैं और जब भी कोई इंसान इस बबल को टच करेगा तो वो अंदर स्टोर हुई फीलिंग्स को खुद एक्सपीरियंस करेगा। नाउ जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है वो है कागे कागे नोमी जो कि शैडो को कंट्रोल और स्टील करने की पावर देता है। इस फ्रूट का सबसे डेंजरस यूज ये है कि यूजर दूसरे की शैडो को चुरा कर उन्हें डेड बॉडीज के अंदर इम्प्लांट कर सकता है जिससे कि पावरफुल ज़ॉम्बीज क्रिएट होते हैं एंड इसी पावर का यूज गेको मोरिया करता है। सिर्फ इतना ही नहीं यूजर शैडो क्लोन्स भी बना सकता है। लेकिन इस डेविल फ्रूट का भी एक वीकनेस है जो कि है सॉल्ट जिसका यूज करने से चुराई हुई शैडो वापस अपने असली ओनर के पास लौट जाती है। खैर जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है वो लोगों की शैडो तो नहीं बल्कि लोगों की सोल कंट्रोल करती है। तुम समझ ही गए होगे कि मैं बात कर रहा हूँ बिग मॉम के सोरू सोरू नोमी डेविल फ्रूट के बारे में जो कि अगेन एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है एंड ये अपने यूजर को पावर देता है किसी भी इंसान के सोल को निकालने का। देखा जाए तो इसी फ्रूट की मदद से बिग मॉम अपने आइलैंड के लोगों से सोल का हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है इसलिए वहाँ के लोग उससे डर के रहते हैं। बाकी जो बिग मॉम से नहीं डरता वो इजीली इस डेविल फ्रूट से बच सकता है एंड यही इसकी कमजोरी भी है। देखो बात अगर योंकोस की हो रही है तो काइदो का उओनोमी मॉडल सेरू भी कम नहीं है जो कि अपने यूजर को एक मिथिकल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है जिसके बाद यूजर कई सारे अटैक्स कर सकता है लाइक फायर ब्रीथिंग, थंडर ब्रीथिंग, विंड ब्रीथिंग, इवन दो एक नया ब्रीथिंग स्टाइल है टॉर्नेडो ब्रीथिंग। वेल मजाक से हटके ये बस कुछ अटैक्स है जो कि काइदो कर सकता है। अब इन्हें सचमुच के ब्रीथिंग स्टाइल मत समझ लेना। और हाँ एक और चीज तो मैं भूल ही गया, इस डेविल फ्रूट की मदद से काइदो पूरे के पूरे आइलैंड को ही हवा में उड़ा सकता है, साथ ही में खुद भी हवा में उड़ सकता है। वेल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेविल फ्रूट की ओर जो कि एनएल का गोरो गोरो नोमी है, एक पावरफुल लोगिया टाइप डेविल फ्रूट जो कि अपने यूजर को पावर देता है लाइटनिंग की। बाकी इसकी सबसे खास बात ये है कि जब भी इसका यूजर मरने वाला हो तो वो अपने आप को एक तगड़ा सा झटका देके फिर से जिंदा कर सकता है। हालांकि क्योंकि ये एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है तो इसका भी एक वीकनेस है जो कि रबर है। बट अगर तुम इसके वीकनेस को हटा दो तो ये डेविल फ्रूट लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका यूजर एक पूरे के पूरे आइलैंड तक को मिटा सकता है। अब बात अगर मिटाने की हो तो ब्लैक बियर्ड का यामी यामी नोमी भी पीछे नहीं है जो कि अगेन एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। अब ये मत बोलना कि मैंने सारे लोगिया टाइप को भर दिया। बात करें इसकी पावर की तो इसे यूजर डार्कनेस को क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर खींच सकता है जस्ट लाइक ब्लैक होल। बट जो चीज इस डेविल फ्रूट को सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है वो यह है कि इस डेविल फ्रूट का यूजर किसी भी दूसरे डेविल फ्रूट यूजर के पावर को कैंसिल कर सकता है और शायद इसी चीज की वजह से ये डेविल फ्रूट वन पीस के वन ऑफ द रेयरेस्ट डेविल फ्रूट में से एक है। अब जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है यानी कि तोरी तोरी नोमी मॉडल फिनिक्स, ये भी कुछ कम रेयर नहीं है जो कि एक जोन टाइप डेविल फ्रूट है। बाकी ये डेविल फ्रूट अपने यूजर को पावर देता है एक फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होने की एंड इसकी
सबसे खास चीज की बात करें तो वो ब्लू फ्लेम्स ऑफ रेजरेक्शन है, जिससे कि यूजर किसी भी बड़ी इंजरी से इजीली हील हो सकता है और साथ ही में वो दूसरों को भी हील कर सकता है। लेकिन दूसरों के लिए वो हीलिंग बस एक नॉर्मल हीलिंग ही होगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेविल फ्रूट की, जो कि है इनु इनु नोमी मॉडल ओकोचिनो माकामी, जिसका कि यूजर यामाटो है। वेल ये डेविल फ्रूट एक रेयर मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है। लाइक अदर जोन टाइप डेविल फ्रूट, ये भी अपने यूजर को ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है, लेकिन इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक एंशिएंट वुल्फ है, जिसे कि वानो कंट्री का गार्डियन भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये गार्डियन है तो ये अपने कंट्री को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। खैर इसकी पावर की बात करें तो इसे यूजर आइस बेस्ड पावर यूज कर सकता है, बिल्कुल ही कुजान के डेविल फ्रूट जैसा। लेकिन ये डेविल फ्रूट कुजान के डेविल फ्रूट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके यूजर की फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा है। बट जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है वो तुम्हें लिटरली टॉय में बदल सकता है। मैं जिस डेविल फ्रूट की बात कर रहा हूँ वो है होबी होबी नोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट ईटन बाय सुगर। जैसे कि मैंने बताया, ये अपने यूजर को पावर देता है किसी भी इंसान को टॉय में बदलने की। साथ ही में सभी लोग उस इंसान को कम्प्लीटली भूल जाते हैं जो कि टॉय में बना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये डेविल फ्रूट यूजर को इटर्नल यूथ भी देता है, यानी कि यूजर कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। बाकी जो यूजर होता है वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक होता है। नाउ नेक्स्ट डेविल फ्रूट है ओपे ओपे नोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट। अब भाई मैं सच बताऊं तो ये डेविल फ्रूट सबसे ज्यादा रेयर डेविल फ्रूट है वन पीस के अंदर, क्योंकि लिटरली अकेले इस डेविल फ्रूट की बॉन्टी 5 मिलियन बेरीज है। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि ये डेविल फ्रूट लोगों को इमॉर्टल बना सकता है, हालांकि उसके बदले में यूजर को अपनी जान देनी पड़ेगी। एक सेकेंड, इससे तो तुम बहुत सारे लोगों को इमॉर्टल बना सकते हो। लाइक जैसे ही यूजर मारा जाएगा वैसे ही डेविल फ्रूट सर्कुलेशन के प्रोसेस में चला जाएगा, जिसके बाद वो डेविल फ्रूट अगर उसी बंदे को खिला दिया जाए जो कि इमॉर्टल बना है, फिर वो इमॉर्टल वाला बंदा उसी डेविल फ्रूट की मदद से बहुत सारे लोगों को इमॉर्टल बना सकता है। क्योंकि वो तो इमॉर्टल है तो किसी दूसरे इंसान को इमॉर्टल बनाने के बाद वो मरेगा भी नहीं। डैम, ये इमॉर्टल करते करते मैंने एक थ्योरी बना ली बे। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। खैर अब जो नेक्स्ट डेविल फ्रूट है वो तुम्हें इमॉर्टल तो नहीं बल्कि फ्यूचर में जरूर भेज सकता है। टोकी टोकी नोमी, एक अनदर पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट, जिसकी मदद से यूजर अपने आप को या फिर किसी और को फ्यूचर में भेज सकता है। हालांकि उसके बाद वो कभी भी पास्ट में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ये डेविल फ्रूट तुम्हें सिर्फ फ्यूचर में भेज सकता है, ना कि पास्ट में। लेकिन फिर भी ये डेविल फ्रूट एक्सट्रीमली रेयर डेविल फ्रूट है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस यूजर था टोकी, वो लगभग 100 ऑफ ईयर्स से जिंदा थी, क्योंकि वो इस फ्रूट का बहुत ही ज्यादा यूज करती थी एंड हर बार फ्यूचर में 20 साल आगे चली जाती थी। अब देखा जाए तो जब टोकी मरी तो उसके बाद अब तक 20 साल हो चुके हैं, अगर तुम अभी भी वानो आर्क में पड़े हो तो। खैर कमाल की बात तो ये है कि अभी भी हमें इस डेविल फ्रूट का कोई नया यूजर नहीं दिखा। एक सेकंड, कहीं ऐसा इसीलिए नहीं तो कि इसका जो नया यूजर है वो 20 साल करते करते इतना आगे चला गया हो जितना कि अभी वन पीस भी नहीं गया हो। नाउ अब बात करते हैं हमारे आखिरी डेविल फ्रूट की, जो कि कौन सा डेविल फ्रूट है ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा। नन अदर देन मंकी डी लूफी का डेविल फ्रूट हितो हितो नोमी मॉडल निका। एंड शायद भाई इस डेविल फ्रूट के बारे में तुम लोगों को मुझसे भी ज्यादा पता होगा, इसीलिए ऊपर ऊपर से बताऊं तो ये फ्रूट अपने यूजर को पावर देता है चीजों को या फिर अपने आप को रबर में बदलने की। लेकिन इसका जो खास पावर है वो है इमेजिनेशन, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट इस फ्रूट से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। एंड तुम्हें तो पता ही है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस फ्रूट को पाने के लिए लगभग 800 सालों से लगे पड़े हैं, बट उन्हें ये फ्रूट कभी मिले ही नहीं, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि इस फ्रूट की खुद की विल है, जिसकी वजह से ये अपने यूजर को खुद चुनता है। बाकी देखो, तुम्हें शायद इस फ्रूट के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि वन पीस के क्रिएटर यानी कि इचिरो ओडा खुद कई बार वन पीस के अंदर घुस चुके हैं। एंड यही नहीं बल्कि वन पीस के अंदर ना जाने कितने सारे हिडन डिटेल्स है जो कि तुमने अब तक मिस कर दिए होंगे। लेकिन टेंशन नॉट, मैंने उन सारे हिडन डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बता कर रखा है, तो जल्द से जल्द इस पर क्लिक कर दो। मैं तुमसे सीधा वहीं पर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।